फ्रेंड्स, मैं संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। जैसा कि दोस्त डिफरेंशिएशन पार्ट 11 के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.2 के जो प्रॉब्लम्स थे, क्वेश्चंस थे, उसको हम लोगों ने सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व किया था दोस्तों। उसी क्रम में 5.3 अब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करने से पहले हम लोग इस बात को फोकस करेंगे कि एक्सरसाइज 5.3 में जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे उनको सॉल्व करने के लिए उनके रूल क्या होंगे, उनके नियम क्या होंगे, फार्मूलाज क्या होगा, जो कि जिसकी वजह से हम 5.3 एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग 5.3 न पढ़ करके बल्कि डिफरेंशिएशन पार्ट 12 के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.3 के इंट्रो पार्ट को देखेंगे दोस्तों। 5.3 के इंट्रो पार्ट को देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 5.3 प्रश्नावली को हल करने के लिए, एक्सरसाइज को हल करने के लिए। तो आइए चलते हैं दोस्त, इंट्रो पार्ट एक्सरसाइज 5.3 की ओर हम लोग चलते हैं। इसके तहत हम लोग दोस्तों, कुछ थियरी पार्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ नियम कंसेप्ट हैं, उनको हम समझेंगे। जैसे कि स्पष्ट फलन, जैसा कि जो हमारा 5.3 है दोस्तों, और उसके एक्सरसाइज में जो हमारे प्रश्न हैं वो किन टॉपिक पर प्रश्न है, थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग उसको फोकस करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज, अभी हम लोग स्पष्ट फलन उसी के अंतर्गत देखेंगे। थोड़ा सा हम आपको क्विक रिव्यू बता दें कि एक्सरसाइज 5.3 में हम किन टॉपिक पर सवाल पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन of implicit function, differentiation of implicit function and inverse trigonometry फंक्शन। अर्थात अगर इसे हम हिंदी में कहना चाहें तो हम लोग इसे कह सकते हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। जी हाँ दोस्तों, 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के अंतर्गत हम लोग केवल दो टॉपिक पर आधारित प्रश्न अर्थात अस्पष्ट फलनों का अवकलन तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, इन्हीं दोनों टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चंस को सीखेंगे, समझेंगे। सारी जानकारी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के अंतर्गत हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग इस इंट्रो पार्ट को, आज के इस इंट्रो पार्ट को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, ताकि जिससे हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.3 में किसी प्रकार का कोई दिक्कत
न हो दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहने वाले हैं कि यदि आज आप इस इंट्रो पार्ट को अच्छे ढंग से, समुचित ढंग से अगर आप ज्ञान अर्जन कर लिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि प्रश्नावली जब हम लोग एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे तो उसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। धुआंधार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस इंट्रो पार्ट एक्सरसाइज 5.3 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, रूल्स, नियम को हम लोग सीखते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की ओर। तो इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले तो हमारे एक्सरसाइज में अस्पष्ट फलनों का अवकलन के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा नजर हम लोग स्पष्ट फलन के बारे में हम लोग डाल लेते हैं, तब फिर हम लोग अस्पष्ट फलन के बारे में समझेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट फलन के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो इस स्पष्ट फलन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन। जैसा कि दोस्तों अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के अंतर्गत हम लोगों ने एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन पर आधारित प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया है दोस्तों। भले ही हम लोग को जानकारी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने 5.2 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन को हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था वो सभी एक्सप्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलन पर आधारित प्रश्न थे दोस्तों। तो स्पष्ट फलन क्या होता है दोस्तों? स्पष्ट फलन के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक डिफिनेशन के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं। आइए चलते हैं इसके डिफिनेशन की ओर, थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ए फंक्शन in which dependent variable से y, अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग y कह सकते हैं, से y कैन बी completely expressed in terms of independent variable से x। स्पष्ट फलन क्या होता है दोस्तों? ए फंक्शन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल से y कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x। अर्थात इसका हिंदी वर्जन क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा फलन जिसमें y को पूरी तरह से x के फॉर्म में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पष्ट फलन कहते हैं। अगर हम लोग इसकी हिंदी की बात करें, इसकी हिंदी में डिफिनेशन की बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात ऐसा फलन जिसमें आश्रित चर y को स्वतंत्र चर x के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा फंक्शन जिसमें आश्रित चर y
को स्वतंत्र चर x के पदों में आश्रित चर y को आश्रित चर क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू थोड़ा बहुत भी चेंज करते हैं तो y की वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है, इसलिए इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, आश्रित चर कहते हैं, और इसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो ऐसा फलन जिसमें आश्रित चर y को स्वतंत्र चर x के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पष्ट फलन कहते हैं। आइए फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यह हमारा कैसा फंक्शन है दोस्तों? यह हमारा स्पष्ट फलन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है दोस्तों। अदर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अदर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, दिस इक्वल टू 0। यह भी हमारा दोस्तों स्पष्ट फलन का उदाहरण है। कैसे आपको दिखाते हैं, इसे थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो देखिएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब और इधर वाई हम कर लेंगे कॉमन, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इक्वल टू 0, तो ये हमें मिल जाएगा। अब नए लाइन से हम क्या करेंगे? एक्स क्यूब को इधर हम लोग भेजेंगे, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इक्वल टू एक्स क्यूब। तो फाइनल अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा कैसा फंक्शन है दोस्तों? एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि आपको बताया गया है कि स्पष्ट फलन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा y होता है वो एक साइड होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे ट्रिक के अंतर्गत अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें या फिर हमारे पासवर्ड के शब्दों में अगर आप सीखें, तो हम सीधा सीधा कहना चाहेंगे कि ऐसा फलन जिसमें y एक साइड और x एक साइड और y एक साइड इस रूप में हो, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट फलन कहते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ से आप कंफ्यूज हुए होंगे, इस एग्जाम्पल 2 में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन जैसे ही हमने आपको सॉल्व करके यहाँ दिखाया तो बिल्कुल स्पष्ट है, y एक साइड है और x एक साइड है। तो ऐसा फलन जिसमें हम y को एक साइड कर सकें, x को एक साइड कर सकें, तो ऐसे फलन को स्पष्ट फलन कहते हैं। ये हमारा ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना बस समझिए कि ऐसा फलन जिसमें y एक साइड हो और x एक साइड हो, इस प्रकार हम लोग व्यक्त कर सकें, तो ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट फलन कहते हैं। आशा है दोस्तों आपको स्पष्ट फलन के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। आइए अब हम लोग चलते हैं अस्पष्ट फलन के बारे में सीखेंगे, जो कि हमारे एक्सरसाइज 5.3 में जिनका यूज है, जिन फलन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, वो मेन हमारा क्या है? अस्पष्ट फलन। ये तो एक छोटी सी जानकारी हम लोग उसी के साथ स्पष्ट फलन की जानकारी को भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग अस्पष्ट फलन की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम लोग अस्पष्ट फलन के बारे में चर्चा करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अस्पष्ट फलन के बारे में। इसे भी हम लोग इरेज कर देते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इम्प्लिसिट फंक्शन
अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन क्या होता है? अस्पष्ट फलन एक लाइन हम लोग इसे डिफाइन कर देते हैं। ए फंक्शन in which dependent variable say y can be completely expressed in terms of independent variable say x। अर्थात अगर इसे हम हिंदी वर्जन में कहना चाहें, इस डेफिनेशन को शो करना चाहें, तो ऐसा फलन जिसमें आश्रित थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ कैन नॉट बी दोस्तों, कैन नॉट बी सबसे दोनों डिफिनेशन में यही मेन है। वहां पे कैन बी, यहाँ कैन नॉट बी दोस्तों। थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, आप इसको थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कैन नॉट बी जिसमें आश्रित चर y को स्पष्ट रूप से स्वतंत्र चर x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अस्पष्ट फलन कहा जाता है। अर्थात ऐसा फंक्शन जिसमें आश्रित चर y को स्पष्ट रूप से स्वतंत्र चर x के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता दोस्तों, व्यक्त नहीं किया जा सकता। स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि स्पष्ट फलन में हम y को x के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते थे, लेकिन अस्पष्ट फलन में y को हम स्पष्ट रूप से x के पदों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर कराते हैं, तब जाके आपका कंसेप्ट स्पष्ट और अस्पष्ट फलन दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। आइए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों हमारा पहला एग्जाम्पल है y³ प्लस x³ प्लस 3axy दिस इक्वल टू 0। आइए थोड़ा सा हम लोग इस एग्जाम्पल के बारे में विचार करें। जैसा कि मैंने स्पष्ट फलन में दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल उसे हम लोग सॉल्व किए थे। सॉल्व करने के बाद वो हमारा स्पष्ट फलन की कंडीशन को शो करने लगा था, तो हमने उसे डिफाइन कर दिया था कि ये हमारा स्पष्ट फलन है। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल हमने लिया है अस्पष्ट फलन में, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या यह स्पष्ट फलन के रूप में होता है। आइए चलते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं। तो x³ प्लस y³ प्लस 3axy दिस इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy दिस इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, इन दोनों में y हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3ax दिस इक्वल टू 0। नए लाइन से हम चाहें तो या वाई स्क्वायर प्लस 3ax दिस इक्वल टू ये एक्स क्यूब इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और ये फाइनल मिलेगा हम y की वैल्यू, क्योंकि हमें y के पदों में एक्सप्रेस करना है, y के पदों में व्यक्त करना है, तो अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस एक्स क्यूब अपान वाई स्क्वायर प्लस 3ax। अब जरा देखिए, जरा सोचिए मेरे दोस्त, जरा सोचिए, क्या ये y इस साइड इस y को क्या हम अलग कर सकते हैं? आप स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन में यही अंतर देख पाएंगे कि जो हमारा अस्पष्ट फलन होता है उसमें हम y को स्पष्ट रूप से एक साइड नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे अनुसार आप अगर छोटे शार्ट ट्रिक में अगर बात को समझना चाहेंगे तो सीधा सीधा ट्रिक है कि अस्पष्ट फलन में y को हम कतई एक साइड नहीं स्पष्ट रूप से कर सकते हैं, बल्कि y दोनों साइड इंक्लूड रहता है, y दोनों साइड इंक्लूड रहता है। यहाँ देखिए y इंक्लूड है और यहाँ भी y है, अर्थात y को हम स्पष्ट रूप से अलग नहीं कर सकते किसमें? अस्पष्ट फलन में। तो आशा है दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और हम आपको, एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई दिस इक्वल टू 0। यह भी दोस्तों अस्पष्ट फलन का एग्जाम्पल है। कैसे? अगर हम चाहेंगे भी कि इस फलन को हम y के पदों में एक्सप्रेस कर लें, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। अब y के पदों में व्यक्त करने का मतलब ये है कि यहाँ से y निकाला जाए, बाहर किया जाए, जो कि असंभव है क्योंकि ये साइन के साथ एंगल के फॉर्म में है, इसलिए y को हम अलग नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे ये भी अस्पष्ट फलन का एग्जाम्पल है। तो अब आपको सीधा सीधा हम आपको बता दें कि एक बात आप ध्यान रखिए, ऐसा फलन अस्पष्ट फलन के रूप में आप कैसे समझेंगे? ऐसा फलन जिसमें y को एक साइड और x को एक साइड न किया जा सके, न लिखा जा सके, ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, y को हम एक साइड नहीं लिख सकते हैं, x को हम एक साइड नहीं लिख सकते हैं, तो यह हमारा दोनों फंक्शन कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है, अर्थात अस्पष्ट फलन है। तो आशा है कि आपको स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और दोस्तों इस टॉपिक पर डिफरेंशिएशन करते समय एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी जब अस्पष्ट फलन का अवकलन करना हो तो कभी भी आप x और y को एक साइड करने का प्रयास मत करिएगा कि x को एक साइड कर दें, y को एक साइड कर दें, तब डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसा आप कभी भी मत करिएगा, आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा और आप कभी भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की तरफ आप नहीं जा पाएंगे। तो जब कभी अस्पष्ट टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप कभी भी y और x को एक साइड करने का प्रयास मत करिएगा, बल्कि दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करिएगा। और हाँ दोस्तों, एक नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए हम आपको बताते हैं वो नोट पॉइंट क्या है। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम वो नोट पॉइंट की तरफ चलें। चलिए दोस्तों, वो आपको इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट बताते हैं।
चलिए दोस्तों वो नोट पॉइंट बताते हैं। वो नोट पॉइंट क्या है दोस्तों, जैसे हमें अस्पष्ट फलन में कोई y का फंक्शन है और उसे हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। कोई y का फंक्शन है, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताकि आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन सॉल्व करते समय क्वेश्चन को कोई आप के अंदर भ्रम न रहे, ऐसी कोई स्थिति न हो। इसलिए इस नोट पॉइंट को आप विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे कि अगर कोई y का फंक्शन हमारा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंतर्गत आया है और उसे x के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप उसे y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। पूरे फंक्शन को किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। फिर उसके बाद आप फिर उस y को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। ये नोट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बाकी शेष जानकारी, इस नोट पॉइंट की शेष जानकारी जब हम आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन लेंगे तो वहां हम आपको खुद 1 मिनट आपको इस नोट पॉइंट के बारे में चर्चा कर देंगे, तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। जब एक्सरसाइज को लिया जाएगा तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगा। इसे आप अभी ध्यान रखिए और एक्सरसाइज में जब कराया जाएगा तो इस नोट पॉइंट का यूज हो जाएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ उदाहरण को हम लोग 1-2 उदाहरण की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी हम लोग एक्सरसाइज में तो प्रैक्टिस करेंगे ही, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसे एक आध एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अगर कोई अस्पष्ट फलन टाइप का कोई प्रश्न हो और उसे हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो तो कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज में तो हम लोग सीखेंगे ही, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई दिस इक्वल टू 1। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इसे इसका हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy दिस इक्वल टू 0। इसका हमें डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट। चलिए, जो दिया गया है उसे हम लोग नोट कर लेंगे। वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई दिस इक्वल टू 1। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए दोस्तों, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स वाई प्लस इक्वल टू दिस इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। चलिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब देखिए दोस्तों, ये नोट पॉइंट का यूज आ गया है। अगर कोई y का फंक्शन है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो पहले स्टेप में उसे हम y के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इस y स्क्वायर का y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2y, और फिर कह रहा है कि y का x के सापेक्ष यानी dy अपॉन dx, तो यहाँ पे मिल जाएगा dy अपॉन dx प्लस, अब देखिए दोस्तों, चेन रूल से इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स वाई का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स वाई, और फिर हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। आगे चलते हैं, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस कॉस एक्स वाई,
और इधर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मल्टीप्लीकेशन के रूप में टू फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन का वही सूत्र हम लोग यूज करेंगे। तो हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस cos xy, और आपको अंदर क्या मिलेगा x dy अपॉन dx, और यहाँ पे दोस्तों x लिखना भूल गए हैं, x होगा तो प्लस y। अब x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन दोस्तों होता है 1, दिस इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो x cos xy dy अपॉन dx प्लस y cos xy दिस इज इक्वल टू 0, y cos xy दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग dy अपॉन dx एक साइड करेंगे और बाकी टर्म्स को एक साइड करेंगे। तो dy अपॉन dx को हम लोग एक साइड करके कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx में हम लोग कॉमन लेंगे dy अपॉन dx, तो अंदर मिलेगा 2y प्लस x cos xy। बाकी टर्म्स को दोस्तों इसको और इसको, इन दोनों टर्म्स को हम दूसरे साइड भेज देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -2x और -y cos xy। तो फाइनल हम लोग का जो आंसर मिलेगा दोस्तों dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू -2x माइनस y cos xy पूरे के बटे 2y प्लस x cos xy। इस तरह से दोस्तों हम लोग अस्पष्ट फलन, अगर कोई अस्पष्ट फलन हो तो हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो ये हुआ पहले एग्जाम्पल का सलूशन। आइए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम दूसरे एग्जाम्पल के सलूशन के बारे में बात करें। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि सेकंड एग्जाम्पल हमारा है दूसरा, सॉल्व सेकंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy दिस इज इक्वल टू 0। एक लाइन लिख लेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy dx x क्यूब प्लस dy dx y क्यूब प्लस dy dx 3axy, और इधर आपको 0 ही मिलेगा, लिखने से कोई मतलब नहीं है। आगे चलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा दोस्तों x क्यूब का, प्लस इधर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों y क्यूब का 3y², फिर dy अपॉन dx y का करेंगे, x के सापेक्ष dy अपॉन dx होगा, और इधर 3 ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो dy dx xy का करेंगे दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यूज करेंगे x और y के लिए, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx प्लस 3a। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यूज करेंगे तो पहला दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पहले का अवकलन, दिस इज इक्वल टू 0। आगे चलेंगे तो मिल जाएगा 3x² 3y² dy अपॉन dx प्लस 3ax dy अपॉन dx प्लस ये dy अपॉन dx s का डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों 1, दिस इज इक्वल टू 0। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3y² dy अपॉन dx
प्लस, अब 3a का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 3ax dy/dx प्लस 3ay दिस इक्वल टू 0। अब dy/dx के टर्म्स को एक साइड, बाकी के टर्म्स को एक साइड कर देंगे हम लोग, तो 3y² dy/dx प्लस 3ax dy/dx दिस इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इन दोनों को उस साइड भेज देंगे दोस्तों तो -3x² हो जाएगा और -3ay हो जाएगा। अब इसके बाद इधर कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो 3 ये dy/dx कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों मिल जाएगा dy/dx, अंदर मिलेगा 3y² प्लस 3ax और दिस इक्वल टू इधर माइनस कॉमन ले लेंगे 3 तो मिल जाएगा x² और प्लस ay। और अब हम लोग नए लाइन से dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -3x² प्लस ay पूरे के बटे, इधर साइड जो हम भेजेंगे उसमें 3 को कॉमन कर लेते हैं साथ में, तो 3y² प्लस मिलेगा दोस्तों ax, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनल जो आपको सोल्यूशन मिलेगा दोस्तों दिस इक्वल टू -x² प्लस ay पूरे के बटे y² प्लस ax। ये रहा एग्जाम्पल 2 का सलूशन। तो दोस्तों ये रहा एग्जाम्पल 2 का सलूशन। जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अभी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूले हैं उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने अस्पष्ट फलन का अवकलन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने विधिवत जानकारी 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोगों ने ज्ञान अर्जन किया। अब हम लोग थोड़ा सा एक जानकारी और हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में 2 टाइप के फलन का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। एक तो अस्पष्ट फलन का डिफरेंशिएशन, जो कि हमने अस्पष्ट फलन के बारे में थियरी को अच्छे से सीखा समझा और 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से डिफरेंशिएशन करने का तरीका भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डिफरेंशिएशन को हम कैसे करते हैं और कौन से फार्मूले उसमें यूज होते हैं, उन फार्मूलों की ओर हम लोग थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर आधारित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं महत्वपूर्ण फार्मूलों की। बस दोस्तों 5-10 मिनट की बात और है और इस इंट्रो पार्ट को आप अच्छे से कवर करिए। निश्चित है कि आपको एक्सरसाइज 5.3 में जो भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही आसानी से आप उसे कर पाएंगे। तो चलिए कुछ फार्मूले और हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। Some important formulas inverse trigonometry function। ठीक है, चलिए जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है दोस्तों, फर्स्ट फार्मूला साइन इनवर्स एक्स dy/dx साइन इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू 1/रूट में 1 - x²। दूसरा फार्मूला है हमारा दोस्तों dy/dx cos इनवर्स एक्स
दिस इक्वल टू -1/√(1 - x²। तीसरा फार्मूला है दोस्तों हमारा d/dx tan इनवर्स x, दिस इक्वल टू 1/1 + x²। चौथा फार्मूला है दोस्तों d/dx cot इनवर्स x, दिस इक्वल टू -1 + x²। पांचवा फार्मूला है दोस्तों d/dx sec इनवर्स x, दिस इक्वल टू 1/x करड़ी में x² - 1। छठवां फार्मूला है दोस्तों d/dx cosec इनवर्स x, दिस इक्वल टू -1/x करड़ी में x² - 1। ये 6 फार्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आधारित। जो भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में ये फार्मूले बहुत ही मदद करेंगे दोस्तों। इसको आप अच्छी तरीके से समझ सीख एवं लर्न कर लीजिएगा दोस्तों। और कुछ और सूत्र हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ थियरम है उनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। थियरम क्या है? साइन इनवर्स साइन x, दिस इक्वल टू x, कॉस इनवर्स कॉस x, दिस इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x, दिस इक्वल टू x। इन तीनों थियरम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इनकी भी आवश्यकता एक्सरसाइज 5.3 में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 3 फार्मूले और हैं दोस्तों, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट आपका है साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, दिस इक्वल टू 2 tan a बटे 1 + tan square a। cos 2a, दिस इक्वल टू 2 cos square a - 1, दिस इक्वल टू 1 - 2 sin square a, दिस इक्वल टू 1 - tan square a बटे 1 + tan square a। तीसरा फार्मूला tan 2a, दिस इक्वल टू 2 tan a बटे 1 - tan square a। इसके बाद ये 3 फार्मूले, जी हाँ दोस्तों, sin 2a cos 2a tan 2a, इनको आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, समझेंगे और लर्न भी कर लीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 इंट्रो वीडियो पार्ट 12। तो दोस्तों आज का हमारा यह इंट्रो वीडियो एक्सरसाइज 5.3 आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारे इस YouTube चैनल जो प्रखर क्लासेस के नाम से YouTube चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिए ताकि जो भी हमारे तरफ से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हो वह आपके मोबाइल सेट में सबसे पहले वह तुरंत प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।